नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा और 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में सुना होगा। यह दौरा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं था, बल्कि इसके कई गहरे सामरिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 1. आर्थिक साझेदारी, निवेश की नई लहर। यह सबसे बड़ी खबर थी। जापान ने 2026 तक भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। अब एक नया और भी बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। अगले दशक में 7-10 ट्रिलियन येन, लगभग $68 बिलियन। मेरा मानना है यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन है। यह निवेश न केवल बुनियादी ढांचे, बुलेट ट्रेन, सड़कें, बल्कि विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी आएगा। इसका मतलब है कि भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 2. सुरक्षा और रक्षा, हिंद प्रशांत में डबल इंजन। दोनों देशों ने 2008 के पुराने सुरक्षा घोषणा पत्र में संशोधन करने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब है कि अब जापान भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर सकेगा। चर्चा का विषय, क्या ये चीन के लिए एक सीधा संकेत है? जाहिर है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता बढ़ रही है। भारत और जापान ने मिलकर नौसैनिक अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दिया है, जो इस क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करेगा। ये एक तरह से चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने की रणनीति है। 3. तकनीकी और जनसंबंध, एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यह साझेदारी सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग का वादा किया है। इससे चीन पर हमारी तकनीकी निर्भरता कम होगी। एक और दिलचस्प पहलू, जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है और उसे काम करने वाले युवा चाहिए। वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है, जिसे रोजगार की तलाश है। इस यात्रा के दौरान भारतीय युवाओं को जापान में काम और प्रशिक्षण के अवसर देने पर सहमति बनी। यह एक विन विन स्थिति है। निष्कर्ष, मेरी राय में यह यात्रा एक संतुलित और दूरदर्शी कदम था। एक तरफ यह भारत को आर्थिक और तकनीकी लाभ देता है, वहीं दूसरी तरफ यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने एक मजबूत सुरक्षा कवच भी तैयार करता है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह साझेदारी भारत की सामरिक स्थिति को और मजबूत करेगी?